हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेड़ लगाने के फायदे के बारे में। आखिर सरकार पेड़ लगाने पर इतना जोर क्यों डाल रही है। तो आज हम पेड़ लगाने के कई फायदे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पर्यावरण के लिए पेड़ क्या क्या लाभ कह सकते हैं। पेड़ लगाने से पर्यावरण बेहतर होता है और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद मिलती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है। वायु प्रदूषण कम करते हैं पेड़। पेड़ प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं और हवा को साफ करते हैं। पेड़ तापमान भी नियंत्रण करते हैं। पेड़ गर्मी में छाया देते हैं और घर को ठंडा रखते हैं। सर्दियों में तेज हवा को रोकते हैं और इंसुलेशन देते हैं। मिट्टी और जड़ में भी गुणवत्ता करते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलमार्गों में प्रदूषण को पानी को कम करते हैं। पेड़ पानी को अशुद्ध कर पेड़ पानी को शुद्ध करते हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी पेड़ बहुत लाभदायक होते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पेड़ से कुछ आर्थिक फायदे भी होते हैं, जिससे कि हम व्यापार करते हैं। पेड़ों से फल, सब्जी, फाइबर, रबड़, लाख, जलाऊ लकड़ी वगैरह मिलते हैं। पेड़ों से सामुदायिक विकास भी होता है, जिससे कि समाज में विकास होता है। पेड़ लगाने से सामुदायिक भावना का निर्माण होता है और अपराध कम होता है। अगर हम धार्मिक विषय पर चर्चा करें तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि पेड़ पौधे लगाने से यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जिसको कोई संतान नहीं हुई है, उस जोड़े को पेड़ ही संतान के समान होती है। सबसे पवित्र पेड़ बरगद का वृक्ष है। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बोध गया का ध्यान लगाया था। पेड़ों से हमें स्वच्छ जल, सांस लेने के लिए हवा, मनुष्य, जानवर और पौधों को छाया, भोजन देते हैं। जीवों की और वनस्पतियों की कई प्रजातियों के लिए आवास, खाना पकाने और गर्मी के लिए जलाऊ लकड़ी, इमारतों और आध्यात्मिक संस्कृतियों और मनोरंजक महत्व के स्थान के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जैव विविधता की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें तेज हवा से फसल की रक्षा, शुष्क हवा और आर्द्र हवा में बदलकर फसल की रक्षा, खेत की नमी में वृद्धि, किसान के मित्र, जीवन संरक्षण में सहयोग और कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। हम अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों के मुताबिक पेड़ पौधे लगाने से मिलता है कई यज्ञों का पुण्य। नवग्रह शांति के लिए वृक्षारोपण का विधान है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ पेड़ पौधे लगाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस महीने लगाए पेड़ पौधे से दोष दूर होने की मान्यता ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों और स्मृति ग्रंथों में वृक्षारोपण करने का बहुत पुण्य बताया गया है। आषाढ़ माह में पीपल, बरगद, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बिलपत्र और अन्य पेड़ों लगाने से परंपरा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान बारिश का मौसम होता है, जिससे पेड़ पौधे मुरझाते नहीं हैं और जल्दी बढ़ते हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि अमावस्या पर लगाए गए पेड़ पौधों से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही कभी ना खत्म होने वाला पुण्य भी मिलता है। इससे कई तरह के दोष भी खत्म होते हैं। पुराणों में पेड़ पौधे लगाने का महत्व। विष्णु धर्म पुराण के मुताबिक पेड़ पौधे लगाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पेड़ पौधे लगाने से यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिससे संतान नहीं हुई है, उस दंपति के लिए भी पेड़ संतान के समान होती है।
पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलाशय यानी नदी तालाब में बावड़ी के पास पीपल का पेड़ लगाने से सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। वराह पुराण में कहा गया है कि जो इंसान एक पीपल, नीम, बरगद, 2 अनार, नारियल, 5 आम के पेड़ और 10 फूल वाले पौधे लगाता है वो नरक में नहीं जाता। मत्स्य पुराण के मुताबिक 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। शिव पुराण का कहना है कि जो वीरान एवं दुर्गम जगहों पर पेड़ पौधे लगाते हैं, ऐसे लोग अपनी पिछली और आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा धन संपदा देते हैं। पुरी के ज्योतिषाचार्य और धर्म ग्रंथों के जानकार डॉक्टर गणेश मिश्र का कहना है कि आषाढ़ महीने में पीपल, बरगद और गोलर के पेड़ लगाने भी बहुत महत्व है। इन पेड़ पौधों को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। इनके अलावा तुलसी, दूब, अशोक, आंवला, एरंड, मदार, केला, नीम, कंदब और बेल का पेड़ लगाने से भी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नवग्रह शांति और दोष से बचने के लिए वृक्षारोपण करने का विधान ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है, जिसमें सूर्य के लिए मदर, चंद्रमा के लिए प्लास, मंगल के लिए खैर और बुध के लिए अपार्म मार्ग यानी चिरचिटा और गुरु के लिए पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। वहीं शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुशा लगाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जहाँ की आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।